अस्सलाम, क्या हाल है सबका? ठीक है। वेलकम टू सी एस एस पी एम एस विद उमर ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी, लास्ट लेक्चर चल रहे थे हमारे। आइडियोलॉजीज, दो आइडियोलॉजीज हमारी रह गई हैं, फाशिज़म, नाजिज़म, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम रह गया और थोड़े से फिलोसफर रह गए। अच्छा, दूसरा मैंने ये कहना था कि मैं अब हर वीडियो के शुरू में ना, मतलब 2-3 मिनट हर वीडियो के शुरू में मैं थोड़ा करंट अफेयर्स पे बात करूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल तो हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि पीएमएस में करंट अफेयर का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे के अंदर आ सकता है, ठीक है, ऐसे के अंदर हमने करना है करंट अफेयर्स, क्योंकि मेजोरिटी यही कहा जाता है। जो मेरे टीचर मुझे कहते थे कि हमेशा जो पिक करना है ऐसे वो करंट अफेयर्स का उठाओ, ठीक है। तो थोड़ा करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। इस पर ये होगा कि मैं भी पढ़ के आया करूँगा कि मैंने वीडियो में बताना है करंट अफेयर्स का, और आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप मुझे उस पर भी मतलब सजेशन दे सकते हैं कि इसमें ऐसे भी कर लें, इसमें ऐसे कर लें। दूसरा, वन एंड ओनली कोरोना वायरस कोविड-19, मतलब कि सार्स पार्ट 2.0 जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने, मेरा दिल कहता है कि मतलब मेरा दिल कहता है कि इसका पक्का क्वेश्चन आने वाला है पीएमएस में भी और सीएसएस में भी, ठीक है। अब अगर नहीं भी आता है तो इसको हमने लिंक करना है। लेट्स सपोज अगर इकॉनमी का ऐसे आता है, ठीक है, इकॉनमी हो गया, लाइक इकॉनमी में हम क्या करेंगे। अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ आ रही है, जो करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा है कि जापान के अंदर रिसेशन आ चुका है, ठीक है। और दूसरा, स्लोवेनिया ने कैसे अपने आप को निकाल लिया, स्लोवेनिया का मॉडल हमने पढ़ना है। इकॉनमी का डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके करेंसी चेंज कर दी है। चाइना डिजिटल करेंसी के पास जा रहा है। और अगर आपने वकार जगह की वीडियोज़ अगर कभी देखी हैं, ठीक है, मैं तो कभी कभी देख लेता हूँ। अब वो कैसी होती हैं वो अलग डिबेट है, लेकिन उसने उसमें एक वीडियो थी जिसमें उसने राजा बाकिर को ओपन लेटर्स और मतलब कि पोस्ट की हुई थी कि मतलब डिजिटल करेंसी की तरफ आएँ, बिटकॉइन या ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ आएँ। इसके अंदर बड़ी आजकल चल रही है अचीवमेंट्स। और वो उसके बाद हेल्थ में, ठीक है, कि पाकिस्तान में जैसे हेल्थ का चल रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल इम्पैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का। लेट्स बहुत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस पर बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उसके बाद WHO इस पर क्या कह रहा है। उसके बाद इसको एजुकेशन के अंदर, इस्लामोफोबिया के अंदर हम कैसे लिंक कर सकते हैं। अब लेट्स बहुत अगर टेररिज्म का ऐसे आता है तो उसमें इस्लामोफोबिया लाजमी लिंक करेंगे। इस्लामोफोबिया होता है तो टेररिज्म लाजमी लिंक करेंगे। तो इस्लामोफोबिया के अंदर जैसे अभी इंडिया के अंदर चल रही है, OIC ने इस पर बयान दिया है। उसके बाद दुबई का जो अबू धाबी की प्रिंसेस का, खैर वो अलग है कि वो प्रोपोगेंडा था कि वो मतलब फेक न्यूज़ वाला, ठीक है। लेकिन एक मतलब चल रही है आजकल। अब लेटेस्ट थी कि इलाहाबाद ने अजान पे पाबंदी लगा दी है, ठीक है। उसके इलाहाबाद का सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। उसके बाद अगर हम इसके अगर हम किसी नेक पोर्शन भी जाते हैं अपने ऐसे के, तो उसमें हम डिफरेंट मॉडल डिस्कस करेंगे, जिसमें US, इटली, स्पेन का, कि यहाँ पे मतलब तबाही बची है तो क्या हो गया मॉडल्स थे। उसके बाद वियतनाम, स्लोवेनिया, न्यूयॉर्क और नॉर्थ कोरिया का, कि इनके मतलब ये कैसे उसे कामयाब हुए हैं, इनके क्या मॉडल्स थे, पाकिस्तान इंडिया के मॉडल्स, ठीक है। ये हो गया कोरोना वायरस रिलेटेड, आपने करंट अफेयर्स पढ़े। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर्स ऐसे करें ना कि आप एक रजिस्टर बना लें और अलग अलग पोर्शंस बना कर लें, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर का क्वेश्चन देखें ना, कभी पेपर आपने देखा हो हर साल का, उसमें US का और चाइना का पक्का एक मस्त क्वेश्चन होता है। पाकिस्तान के जो है इकॉनमी का ये इसका पक्का क्वेश्चन होता है कश्मीर से रिलेटेड। और करंट अफेयर पाक और US और चाइना का पक्का सवाल होता है, ठीक है। जैसे अब US चाइना ट्रेड वॉर, ठीक है। अभी US पूरा लगा हुआ है चाइना के ऊपर, उसकी इंक्वायरी करने के, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, जो वुहान प्रोविंस के अंदर, यूबी प्रोविंस के अंदर, कि हमने इंक्वायरी करनी है, हमें मतलब परमिशन दी जाए। चाइना को परमिशन दे नहीं रहा, तो उस पर फुल मतलब प्रेशर डाल रहा है। कैसे डाल रहा है कि 5 आइस के थ्रू डाल रहा है, कॉड 4 ब्रिक्स के थ्रू। अच्छा, उसके बाद यूगर्स मतलब यूगर मुस्लिम्स के ऊपर जो सैंक्शन की वजह से जो सैंक्शन की बात हो रही है आजकल, के सैंक्शन लगा सकता है, कैसे वो इकॉनमिक पावर ले सकता है। एप्पल को थ्रेट कर रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ को वहाँ से प्रिवेंट करवा रहा है, ठीक है, जैसे ट्रेड वॉर इसे कहते हैं। तो फुल प्रेशर डाल रहा है इस पर। उस पर डिजिटल करेंसी की बात हो रही थी, जो मैंने अभी पहले बताया। उसके बाद जियोग्राफिकल अगर आप देखें, जियोग्राफिकली चल रहा है कि जी चाइना हर किसी पर प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया में उसने सही प्रेशर डाला हुआ है कि जी ऑस्ट्रेलिया की जो 64% जो इकॉनमी होती है वो स्टूडेंट्स पे एजुकेशन के थ्रू है। और ऑलमोस्ट 100 में से कम से कम 60-70% जो स्टूडेंट वो चाइना से जाते हैं। अगर हम अपने स्टूडेंट मतलब भिजवाना छोड़ देंगे तो आपके ऑस्ट्रेलिया की जो होगी इकॉनमी वो फॉल कोलैप्स कर जाएगी। और दूसरा, ट्रेड में भी वो काफ़ी निर्भर करता है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो काफ़ी डिपेंडेंट है उस पर, चाइना पे। तो इसलिए वो चाइना फुल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। उसके बाद नेपाल के ऊपर, नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है, चाइना इंडिया के बॉर्डर पे आजकल चल रही है। नेपाल और चाइना के ऊपर चल रहा है कि माउंट एवरेस्ट को उसने अपनी टेरिटरी क्लेम कर दिया है। क्योंकि अगर आप जियोग्राफिकल देखें तो तिब्बत
और नेपाल के दोनों के दरमियान के जो बॉर्डर पे उसमें माउंट एवरेस्ट आता है, और तिब्बत जो है वो सारा ऑटोनोमस रीजन है चाइना का। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में जब आज मैंने जो करवाना है वो मैंने फाशिज़म का आइडियोलॉजीज़ करवानी है, ठीक है। आइडियोलॉजीज़ हमारी चल रही थी, लास्ट वीडियो में मैंने नेशनलिज्म करवाया था, आपके ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा होगा लास्ट वीडियो का भी। और आज हमने फाशिज़म करना है, नेक्स्ट वीडियो पे नाजिज़म करना है, उसमें मैं थोड़े से करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा बता दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि कश्मीर का चल रहा है, माउंट एवरेस्ट का भी मैंने बताया, ताइवान हांगकॉन्ग का बड़ा इशू चल रहा है, वो मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ करके आपको बता दूँगा, ठीक है। तो बगैर किसी टाइम से आए कि अपने टॉपिक पे आते हैं, फाशिज़म, ठीक है। फाशिज़म स्टार्ट हुई इटालियन फैशिस्ट से, बेनितो मुसोलिनी। आपने बहुत सीजन या मूवीज़ देखी होंगी। बेनितो मुसोलिनी कौन था? हिटलर का नाजिज़म है, ठीक है। और फाशिज़म में बेनितो मुसोलिनी की आती है, फाशिस्ट रिजीम था इटालियन का, इटली का। और जो फाशिज़म है ये वर्ड ड्राइव हुआ इटालियन वर्ड फाशियो से, जिसका मतलब था बंडल ऑफ गुड। अच्छा जी, इन एंशियंट टाइम में जो रोमन एम्पायर का जो नेशनल सिंबल था ना, ठीक है, वो जो इसने फाशिज़म हिटलर ने यूज़ किया था एक्स एंड वुड, ठीक है। अगर आप देखोगे ये मतलब ऐसे वुड, उसके साथ ऐसे करके ना एक एक्स लगी होती थी, तो वो कहता था कि जो वुड है ये यूनिटी को शो करता है, और एक्स जो होता है स्ट्रेंथ को शो करता है, मतलब कि यूनिटी स्ट्रेंथ के ऊपर उनकी आइडियोलॉजी बेस करती है, ठीक है। अगर आप एक अच्छा सा पिक्टोरियल फॉर्म में आप बनाना चाहें तो एक्स और उसकी थोड़ी सी हल्की सी ड्राइंग करके, उसके बाद ये वुड है, ये एक्स है, ये इसको शो करता है, ये इसको शो करता है, उसके बाद बड़ा सा एरो करके यूनिटी स्ट्रेंथ को ये शो करता है, और नीचे बड़ा सा लगा के फाशिस्ट का लगा दीजिएगा, ठीक है। और इनकी जो इनकी अथॉरिटेरियन रजीम थी, उन्होंने किस पे बात की थी? हाइपर नेशनलिज्म पे, ठीक है। हाइपर नेशनलिज्म क्या होती है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। नेशनलिज्म को लिहाज मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल की जो है डिवोशन, ठीक है, और लॉयल्टी स्टेट की, वो उसके ऊपर होगी उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे, या नेशन के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं, नेशन के इंटरेस्ट हैं, वो ऊपर होंगे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। ये मैंने नेशनलिज्म के ऊपर बात की थी। तो इसकी जो मतलब फाशिस्ट रिजीम है, ये फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, ये हाइपर नेशनलिज्म पे बेस करती है। वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊँगा जब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अच्छा जी, अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। लास्ट 2020 के टाइम में पॉलिटिकल साइंस के अंदर फाशिज़म का क्वेश्चन आया था, और बड़े मज़े का क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया पेपर करते हुए फाशिज़म का, क्योंकि आई मीन जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मैं पहले पढ़ के गया हुआ था, ऐसे ही मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में तो खैर नहीं लिखा, हेडिंग्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, पूरा यूनिटी स्ट्रेंथ बना के बड़ा, जैसे मैं भी आपको बताऊँ, मैंने बड़ा प्यारा सा करके लिखा था। अब आगे लग पेश करती है कि एग्जामिनर को पसंद आता कि नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता पेपर करते हुए। अच्छा जी, पहला प्रिंसिपल है ये बिलीव इन डिक्टेटरशिप, ये डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते थे, कि मतलब कि ये कहते थे कि हार्डली सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो, एक बंदे का रूल हो, ठीक है। वैसा क्यों कहते थे वो मैं बताता हूँ। बिलीव इन डिक्टेटरशिप ऑफ वन लीडर, और ये डेमोक्रेसी को हेट करते थे, ठीक है। अब ये कहते थे कि डिक्टेटरशिप है ना, ठीक है, एक बंदा है, अगर वो सही है ना तो बाकी सारे ठीक होंगे। डेमोक्रेसी में आता है हर बंदे को ठीक होना पड़ता है, ठीक है। अब इसके 3 एलिमेंट्स थे डिक्टेटरशिप के, ये 3 चीज़ों पे बेस करती थी। इसके अपनी 3, ये कहता था कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए डिक्टेटरशिप में। बेनितो मुसोलिनी कहता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबीडियंस और डिसिप्लिन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं डिक्टेटर के अंदर, और इस पर बेस करती है डिक्टेटरशिप, इसलिए ये कहते थे कि हम बिलीव इन डिक्टेटरशिप को देते हैं। दूसरी बात, ये इंडिविजुअल को अपोज करते थे और कलेक्टिविज्म को फेवर करते थे। अब कलेक्टिविज्म क्या होती है? वो कहते थे कि जो स्टेट के इंटरेस्ट है ना, ठीक है, वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से बहुत ऊपर है। मतलब कि इंडिविजुअल के फ्रीडम राइट्स पे ये बिलीव ही नहीं करते, ये स्टेट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। कि जो स्टेट के इंटरेस्ट है वो बहुत ऊपर है, ये नहीं है। अब अल्फ्रेडो रेको मतलब कि इसकी फाशिस्ट राइटर है, उसके थी अल्फ्रेडो की बड़ी अच्छी कोटेशन है जो मैंने पेपर में भी लिखी थी, क्यों कहते थे कि वी डू नॉट हाउवर एक्सेप्ट द, मतलब कि एक्सेप्ट द बिल ऑफ राइट्स, कि हम बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जो क्या करते हैं, वी टेंड टू मेक इंडिविजुअल सुपीरियर टू द स्टेट, जो क्या करती है इंडिविजुअल को स्टेट के ऊपर सुपीरियर करती है। एंड एम्पावर्स टू एक्ट इन द अपोजिशन ऑफ स्टेट, उसको एम्पावर करती है कि वो स्टेट के अपोजिशन एक्ट करे, स्टेट के अगेंस्ट एक्ट करे, ठीक है। ओवर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या है कि इंडिविजुअल मस्ट बी अलाउड टू डिवेलप इस पर्सनैलिटी ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी पर्सनैलिटी, अपना जो भी है उसका अपना पर्सपेक्टिव वो जो भी रखे, लेकिन वो क्या हो, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट हो, स्टेट के बिहाफ पे हो, उससे ऊपर ना हो, ठीक है। थर्ड क्या है, जैसे मैंने पहले बात की थी हाइपर नेशनलिज्म, एडवोकेसी हाइपर नेशनलिज्म कहते थे कि पहले कहते थे कि नेशन क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुप्रीम है नेशन, ठीक है। और नेशन के जो इंटरेस्ट हैं
ठीक है, वो सुप्रीम है इंडिविजुअल राइट्स के। ये हो गया नेशनलिज्म। और हाइपर नेशनलिज्म क्या है कि जो स्टेट है ना, अगर उसको अपने राइट्स के, अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए उसको इंडिविजुअल के राइट्स को सप्रेस करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगी। वो एक्सट्रीम लेवल के, अगर एक्सट्रीम लेवल की हद तक भी उसे जाना चाहिए कि इंडिविजुअल के राइट्स को सप्रेस करके अपने इंटरेस्ट को ऊपर करे, ईजिली उसको करना चाहिए। इसको कहते हैं हाइपर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म स्टेट के राइट्स ऊपर हैं, और हाइपर नेशनलिज्म कि वो अगर चाहे वो इसके मतलब के इंडिविजुअल के राइट्स के ऊपर खड़े होकर भी मतलब उसको सप्रेस करके ऊपर जा सकती है। इसको कहते हैं हाइपर नेशनलिज्म। चौथे इन्होंने टोटलिटेरियन स्टेट की क्रिएशन की थी। क्या था कि अथॉरिटेरियन, पहली बात है कि वो अथॉरिटेरियन स्टेट थी। उसके साथ उसके मतलब कि सिमिलर ये है कि वो कहते हैं कि ये सिटीजन्स के जो है एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ना, सिटीजन लाइफ के हर एस्पेक्ट को ये कंट्रोल करते हैं। उसके सोशल इकोनॉमिकल पावर को ये स्टेट कंट्रोल करती है, डिक्टेटर कंट्रोल करता है, रूलर कंट्रोल करता है। स्टेट क्या होती है? वो सुप्रीम ओवरऑल होती है, ठीक है, ऑल विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। ये बड़ा कॉमन प्रोवर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, ऑल विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट। कि हर चीज़ स्टेट के विद इन हो, स्टेट के साथ हो, स्टेट के आउटसाइड कोई चीज़ नहीं होती। इसकी एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया, एक टोटलिटेरियन स्टेट है कि वहाँ पे जो लोगों ने, अगर आपने देखा हो कि वो इवन के लोग अपने हेयर स्टाइल भी अपनी मर्ज़ी का नहीं करवा सकते, ठीक है। उनको मतलब कि जो ट्रेडिशन चलता रहा वैसा ही हेयर स्टाइल रखना है, जैसे उनका जी किम योंग जिम का है, ठीक है। दूसरा इनका नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि वायलेंस और फोर्स पे और इम्पीरियलिज्म पे बिलीव करते थे। अब इसको कहते हैं कि हाइपर नेशनलिज्म के कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो हाइपर नेशनलिज्म, लेट्स सपोज अगर वो स्टेट्स के सप्रेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल राइट्स को सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑपरली उसका क्या होगा कि उनको वायलेंस फोर्स उनको ये करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मतलब नेशन को एडवांस करने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। अगर उनको इस चीज़ के लिए वॉर भी करनी चाहिए, ठीक है, तो वो नेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वॉर से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसे कहते हैं, इसको कहते हैं कि वायलेंस फोर्स, के मतलब कि हर किस्म का फोर्स, इवन कि जो वॉर होती है वो सबसे हाई लेवल होता है फोर्स का, सबसे हाई लेवल वायलेंस का या लड़ाई का सबसे जो अपर पोर्शन होता है वॉर होता है। अगर उसको उनको वो भी करनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जो मैसोलिनी ने एथोपिया को कंकर किया था सिर्फ वो मतलब इटालियन प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनलिज्म को अपोज करते हैं, ठीक है। अब वो मतलब कि फाशिज्म किसको बिलीव करते हैं? हाइपर नेशनलिज्म को, कि नेशन इंपॉर्टेंट है। और सारी बात है फिर इंटरनेशनल लॉ को ये बिलीव नहीं करते, क्योंकि सम टाइम ज़रूरी नहीं होता कि आप हर काम पे नेशंस के इंटरेस्ट को मतलब के बिलीव करें, नेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखें। कभी कभी आपको नेशंस के इंटरेस्ट को छोड़ के भी कुछ चीज़ों को ऊपर रखना पड़ता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात करूँ, रेमंड डेविस का केस, ठीक है। अब उसने मतलब उस पर क्या कहा था कि उसने बच्चों को कत्ल किया है, सुसाइड अटैक्स करवाए हैं, ठीक है। वो एक बड़ा डिबेट है, उसने क्या क्या किया है, लेकिन क्या था, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए थी, लाजिम मिलनी चाहिए थी उसको, ठीक है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का ये होता है कि कुछ भी हो जाए, इवन के उसने कुछ उसको इम्यूनिटी होती है कि वो इन चीज़ों से ऊपर अगर वो ऐसे काम कर दे, मतलब कि अगर आपने एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक मतलब कि एम्बेसडर की गाड़ी से एक बंदा लग गया, तो सारे उसको लगे थे यू ट्रंक यू ट्रंक यू ट्रंक की एक वीडियो चल रही थी। तो उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वो उस पर कुछ नहीं हो सकता, आप उसको अदालत या जेल में नहीं खड़ा कर सकते, सिवाय कुछ चीज़ों के, मतलब वो आउटसाइड शादी नहीं कर सकता, ठीक है, प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कुछ करता भी है, फिर भी जो उसका ट्रायल होगा वो उसकी जो मदर स्टेट है जहाँ से वो आया है, जिस स्टेट का वो एम्बेसडर है, मतलब कि जो उसकी रिबॉर्न मतलब कि कंट्री है। जैसे पाकिस्तान का एक बंदा यूके में एम्बेसडर है, अगर यूके में गलती करता है तो उसका ट्रायल पाकिस्तान में होगा, इसलिए उसको वापस भेज दिया गया था। तो ऐसी कुछ काफ़ी चीज़ें हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, जो आपको स्टेट से इंटरेस्ट से पीछे होकर करनी पड़ती हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है, ठीक है। तो इसने कहा था कि हम इंटरनेशनल लॉ पे बिलीव नहीं करते। तो इसने कहा था कि नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑपोजिशन इंटरनेशनलिज्म। आई होप आपको समझ आई होगी, डिटेल में बता रहा हूँ काफ़ी। ये हो गए इसके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो इसने नेक्स्ट प्रिंसिपल है, इसने न्यू इकोनॉमिक सिस्टम दिया था, ठीक है। इसने सोशलिज्म को भी अपोज कर दिया था, कैपिटलिज्म को भी अपोज कर दिया था, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर बेस करती है, सोशलिज्म भी इंडिविजुअल के ऊपर राइट्स देती है। तो इसने सारा कुछ इसको मतलब कि इग्नोर कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। इसने न्यू इकोनॉमिक सिस्टम लाया था। क्या सबसे पहले किसने कैपिटल आइडिया को, मतलब फ्री मार्केट जो होती है उसको अपोज किया, जिसमें स्टेट की एब्सेंस होती है। क्यों किया? रीज़न क्या है कि स्टेट्स में इन्वॉल्व नहीं होती और स्टेट के राइट्स ही नहीं ऊपर हैं, तो फिर ये चीज़ हम करेंगे नहीं।
ठीक है। और थोड़ा इस पे करके कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का थोड़ा सा कंपैरिजन दे दीजिएगा, सोशलिज्म का, कि कैपिटलिज्म क्या होती है, इंटरेस्ट पे बेस करती है, प्रॉफिट इंटरेस्ट पे होता है, जबकि सोशलिज्म में क्या होता है कि ऑन द मतलब कि जिस चीज़ की जितनी काबिलियत होती है उसको इस चीज़ पे दिया जाता है। ठीक है। उसने सोशलिज्म भी पॉलिसी को कहा था कि इंटरेस्ट ऑफ वर्कर चेन है, ठीक है, और ये वर्कर्स के इंटरेस्ट पे काम करती है सोशलिज्म, जबकि फाशिज्म क्या है, कोई स्टेट के इंटरेस्ट पे काम करती है। तो इसने अब क्या कहा था कि इसने नेशनलाइज कर दिया था कि जी कुछ की इंडस्ट्रीज़ को कि ये चीज़ें काम करेंगी, और उसने प्राइवेट ओनरशिप को भी काम किया था, लेकिन क्या किया था कि वो हम कंट्रोल में रहेंगे। दोबारा सुनने इसने क्या किया था कि इसने कुछ की इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया कि इन्हीं चीज़ के ऊपर मतलब कि जो स्टेट ओन मतलब उसकी खुद की जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर दिया कि इन चीज़ ये मतलब प्रॉफिट में ये हाई होंगी, ये चीज़ें सब कुछ अटेंड करेंगी। ठीक है। और इसने कहा था जो प्राइवेट ओनरशिप है ना उसको भी उसने क्या किया, अलाउड किया, लेकिन क्या किया वो हमारे विद इन कंट्रोल उसने प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर किया था। ये था फाशिज़्म। इसके अब कुछ कॉजेज़ आते हैं कि क्या कॉजेज़ थे जो यूरोपियन मतलब यूरोप के अंदर या यूरोपियन यूनियन में चले हैं, वो नाज़िज़्म के भी वही कॉजेज़ हैं, तो वो मैं नाज़िज़्म में करवाऊँगा, और नेक्स्ट थोड़ा सा उसमें भी करंट अफेयर्स की बात करूँगा। ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट फाशिज़्म। आई होप आपको समझ आई होगी। बड़ा सा अच्छा ब्रीफ करके मैंने मतलब हेडिंग्स के साथ आपको करवा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को, और कोई चीज़ वो आप बिना झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कि मुझे तो मैंने लग रहा है कि जब से मैंने नोट्स की बात की है कि मैंने आउटसोर्स कर दिया हूँ, मैसेज कर रहे लोगों ने छोड़ दिया कि जी मैं कहीं पैसों पे चला गया हूँ। मैं इस पर दोबारा एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, मेरे में 12 सब्जेक्ट के नोट्स पड़े हैं। वो हर बंदा दूसरे दिन पाकिस्तान अफेयर की मेरी वीडियो है उस पर पाकिस्तान अफेयर्स के नोट्स दे रहे हैं, करंट अफेयर की वीडियो में करंट अफेयर की वीडियो नोट्स देते हैं, पोल साइंस की वीडियो में पोलिटिकल साइंस की हमारे दे दें। मैंने आपको बताया था कि 150-200 प्लस पेजेस हैं, और अगर मैं सिर्फ इन चीज़ों पे लगा रहा हूँ तो मैं अपना मतलब मैंने खुद भी तो पढ़ना है ना, मैं कोई मतलब कि CSP अभी तो नहीं बना, मैं भी अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ साथ साथ खुद भी। तो इतना अगर मैं इसी चीज़ पर करूँ तो ये तो मेरे वीक्स निकल जाएंगे एक सब्जेक्ट पे ही, इसलिए मैंने इसको आउटसोर्स कर दिया, मैंने किसी को दे दिया है। ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्होंने अभी तक स्कैनिंग कर ली होगी काफ़ी सब्जेक्ट्स की। तो अगर आपने लेने हैं, मैंने आपको उस वीडियो में लिंक आ रहा होगा ऊपर, उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास कौन कौन से नोट्स पे हैं। अगर आपने विलिंग है मतलब कि मतलब जितने वो करते हैं 300 500 700 मतलब पर सब्जेक्ट की, या वो भी आप उनको मतलब करके आप ले सकते हैं नोट्स। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।